अभी एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार और निराशा का साम्राज्य था। पाप बढ़ रहे थे, अत्याचार अपने चरम पर था और सत्य का प्रकाश मानो बुझ चुका था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह धरती दीपों की रोशनी से जगमगाएगी, हर घर में हर्ष और आशा का दीप जलेगा। यही वह क्षण था जब दिवाली की कथा का आरंभ हुआ। एक ऐसी कथा जिसने युगों युगों तक मनुष्य को यह सिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे मिटाने के लिए काफी है। दिवाली का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रसंग जुड़ा है भगवान श्री राम से। त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और राक्षस राज रावण का वध कर सत्य और धर्म की पुनः स्थापना की। 14 वर्षों तक अयोध्या के लोग अपनी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास लिए राम के लौटने की राह देख रहे थे। माता कौशल्या हर रोज दीप जलाकर उनके आने की प्रार्थना करती थी। भरत राज गद्दी पर बैठने से इनकार कर पादुका को सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य संभाले हुए थे। अंततः 14 वर्ष पूरे हुए और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी आनंद से झूम उठी। लोगों ने घर घर दीप जलाए, मार्गों पर घी के दीप रखे गए, पुष्पों से सजावट की गई और चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम, जय श्री राम। यह वही रात थी जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था, सत्य की असत्य पर जीत और अच्छाई की बुराई पर विजय। दिवाली की कहानी केवल रामायण तक सीमित नहीं है। एक और पौराणिक कथा इसके पीछे है, समुद्र मंथन की। एक बार देवताओं और असुरों में यह विवाद हुआ कि अमृत किसके पास रहेगा। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ तो अनेक वस्तुएं समुद्र से निकली। आला, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि और अंत में एक दिव्य तेज से आभा फैली। वह थी देवी लक्ष्मी, धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। जब लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, उसी दिन उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। तब से कार्तिक अमावस्या की रात को जब लक्ष्मी धरती पर आई, लोग दीप जलाकर उनका स्वागत करने लगे। इसीलिए दिवाली को लक्ष्मी पूजा का पर्व भी कहा जाता है। तीसरी प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण की। एक समय असुरराज नरकासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। वह देवताओं और मनुष्यों को कैद में डालता और स्वर्ग की अप्सराओं का भी अपमान करता था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ युद्ध किया और नरकासुर का वध किया। यह घटना दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हुई थी। जब कृष्ण वापस द्वारका लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसलिए दिवाली के पहले दिन को छोटी दिवाली कहा जाता है। यह प्रसंग सिखाता है कि जब तक अहंकार और अत्याचार रहेगा, तब तक धर्म के लिए दीप जलाने वाले भी रहेंगे। दिवाली का संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं, बल्कि जैन परंपरा से भी है। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को इसी रात निर्वाण, मोक्ष प्राप्त हुआ था। महावीर के अनुयायियों ने उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में दीप जलाए ताकि सत्य और ज्ञान का प्रकाश सदा बना रहे। जैन धर्म में दिवाली का अर्थ है आत्मा के अंधकार को ज्ञान के दीप से मिटाना। सिख धर्म में दिवाली का एक और विशेष महत्व है। माना जाता है कि गुरु हरगोविंद जी को मुगल कैद से 52 राजाओं के साथ मुक्त करवाया गया था और जब वे अमृतसर लौटे तो स्वर्ण मंदिर में दीपों से उनका स्वागत हुआ। तब से सिख समाज इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन अमृतसर का हर कोना दीपों की रोशनी से जगमगाता है। यह आज भी देखा जा सकता है। दिवाली केवल धार्मिक पर्व नहीं है, यह एक संस्कृति का उत्सव है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नया रंग रोगन करवाते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत हो सके। यह बताता है कि जैसे हम घर की गंदगी हटाते हैं, वैसे ही मन की नकारात्मकता भी मिटानी चाहिए। भारत के कई हिस्सों में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, दिवाली के अगले दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है।
लक्ष्मी पूजन से लोग अपने व्यापार में समृद्धि की कामना करते हैं। दिवाली का दीप केवल घर को नहीं, दिलों को भी रोशन करता है। गांवों में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और द्वेष को भुला देते हैं। हर जलता हुआ दीप एक प्रतीक है। दीपक का तेल बताता है कि साधना और परिश्रम से ही प्रकाश मिलता है। बत्ती वाटी का जलना बताता है कि त्याग के बिना रोशनी नहीं होती। दिए की लौ सिखाती है कि ज्ञान का प्रकाश हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे दिए की लौ हवा में डगमगाती है पर बुझती नहीं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में भी हमें स्थिर रहना चाहिए। आधुनिक युग में दिवाली का अर्थ, आज जब चारों ओर विज्ञान, तकनीक और भागदौड़ का युग है, अब भी दिवाली का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि अब यह एक ऐसा आध्यात्मिक और पारिवारिक त्योहार बन गया है जो हर पीढ़ी को जोड़ता है। बच्चे पटाखों से खुश होते हैं, महिलाएं घर सजाती हैं, पुरुष नए व्यापार की शुरुआत करते हैं और बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सदैव सुख और प्रेम बना रहे। परंतु अब यह भी समय है जब हमें हरित दिवाली यानी इको फ्रेंडली दिवाली की ओर बढ़ना चाहिए, जहां हम कम धुआं, कम शोर और ज्यादा प्रेम और रोशनी फैलाएं। कहते हैं कि एक बार एक संत ने अपने शिष्य से पूछा, अगर अंधेरा बहुत ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? शिष्य बोला, दीप जलाना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई दीप नहीं जलाता तो क्या? शिष्य बोला, तो मैं खुद दीप बन जाऊंगा। यही दिवाली का सच्चा अर्थ है, खुद प्रकाश बनो ताकि दूसरों का अंधकार मिट सके। दिवाली के 5 दिन 5 संदेश। 1. धनतेरस, स्वास्थ्य और समृद्धि का आरंभ। 2. नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, अहंकार और पाप का अंत। 3. दिवाली लक्ष्मी पूजा, प्रकाश और समृद्धि का उत्सव। 4. गोवर्धन पूजा, प्रकृति और भगवान के प्रति कृतज्ञता। 5. भाई दूज, भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक। हर दिन का अर्थ जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। अंतिम संदेश, रोशनी भीतर से जलाओ। दिवाली की असली शुरुआत तब होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। लक्ष्मी तभी आती हैं जब मन में ईमानदारी, परिश्रम और करुणा का प्रकाश होता है। राम तभी लौटते हैं जब रावण अहंकार का अंत हो जाता है। तो इस दिवाली सिर्फ घर ही नहीं, दिलों में भी दीप जलाइए, क्योंकि जब हर मन उजाला होगा तब सच्ची दिवाली होगी। राम का आगमन, धर्म और सत्य की विजय, लक्ष्मी का प्राकट्य, समृद्धि का प्रतीक, कृष्ण द्वारा नरकासुर वध, अत्याचार का अंत, महावीर निर्वाण, आत्मज्ञान का प्रकाश, हरगोविंद जी की मुक्ति, स्वतंत्रता का उत्सव। निष्कर्ष, दिवाली कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक दीप जलाना हमेशा संभव है। दिवाली की शुरुआत तभी हुई थी जब एक मनुष्य ने अंधकार को चुनौती दी थी, और आज भी हर बार जब हम एक दीप जलाते हैं तो वही परंपरा आगे बढ़ती है। दिवाली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक संदेश है, उजाला फैलाओ, अंधकार मिटाओ। शुभ दीपावली।